वेलकम विपिन सेना द श्रेष्ठ इंग्लिश के क्लास में आपका स्वागत है एक बार फिर से। मैं और आप आज नेवी के सेट को चौथे सेट को हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये सब आपका आया हुआ क्वेश्चंस हम अभी आपको डील कर रहे हैं। इसके बाद आपके साथ हम कम से कम अलग अलग और भी सेट का डिस्कशन यहाँ देखेंगे। लेकिन एक छोटा सा आपके सामने स्लोगन है, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी न चले। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही नहीं चलो। बस आप कोशिश करते जाओ और देखो तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास कहीं ना कहीं जीत हासिल हो जाएगा। सबसे पहली बात क्या है, हमें उस डेग को आगे बढ़ाना है, कदम को आगे बढ़ाना है। एक बार जब बढ़ गया तभी मैच हम हारेंगे या जीतेंगे। तो जिसके बारे में हम सोचेंगे वही हमारा जीत और हार निर्णय करेगा। इसलिए आगे बढ़िए, कदम आगे बढ़ाइए और ये सोचिए कि आपके पास आपका एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे तो 100% हम जीत को हासिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अपने चौथे सेट की ओर चलते हैं, जहां सबसे पहले आपके सामने देखिए 17/3/2017 के एग्जाम का मैं नेवी का सेट लाया हूं। नेवी के सेट में ये आपके पास पहला एक पैसेज आपके सामने आया है। अब इस पैसेज को डील करेंगे और इस पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें बनाने का प्रयास करेंगे और तब आपके सामने आगे जो इसका क्वेश्चंस आएगा उसे भी हम लोग पूरी तन्मयता से डिस्कशन करेंगे। मैं यही चाहूंगा कि आप भी इसके साथ जुड़कर इसके क्वेश्चंस को खुद बनाना, आंसर लिखना। जो भी आंसर आए घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं भी आता है तब भी लिखना। चलिए तो हम और आप आज पढ़ते हैं पैसेज नंबर आपका सेट नंबर 4 का पहला। कहता है द इंडियन प्लेट, जो भारतीय जो हमारे इंडियन प्लेट थे वह कोलाइडेड टकरा गया। यानी जो विवर्तनिक चट्टानें हैं वह चट्टान टकराया विथ एशिया के साथ। इंडियन जो हमारा प्लेट है वह कोलाइड किया किसके साथ? एशिया। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स एगो। यह घटना कब का है? सोचते सोचते, सुनना लगाते लगाते आप थक जाओगे। 50 मिलियन ईयर्स एगो, क्लोजिंग द टेथिस ओशन that lay between। यानी ये जो टेथिस ओशन था वो कहां था, किनके बीच में था? तो इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट में, ये दोनों के बीच। बिटवीन का मतलब क्या हुआ? दो के बीच। यानी यह एशिया और इंडिया का जो प्लेट था उसके बीच में ये टेथिस ओशन, महासागर। ओशन का मतलब क्या हुआ? महासागर था। इंडिया हैज सिंस कंटिन्यूड। इंडिया उस समय से कंटिन्यू जारी रखा टू पुश नॉर्थ इनटू एशिया। ये अब पुश का मतलब क्या हुआ? धक्का देना। यह धक्का देना शुरू किया किधर? नॉर्थ इनटू एशिया। यानी इंडियन प्लेट अब नॉर्थ साइड में आना शुरू हुआ। यह पुश कर रहा है। कहां है हमारा टेथिस ओशन? तो इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट के बीच में था। फिर कहता है अंडर थ्रस्टिंग। ये देखो एक साथ है, ये यहां पर थ्रस्टिंग एक साथ है। कहता है अंडर थ्रस्टिंग द हिमालयाज। थ्रस्टिंग धक्का देना, यानी अंडर प्रेशर, अंडर धक्का देना, है ना। द हिमालयाज एंड पुशिंग द, क्या कहता है? माउंटेन्स अप। जो माउंटेन है उसको अप कर रहा है। यानी ये जो टेथिस ओशन है जो किसके बीच में है? तो इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट के बीच में है।
था। कब? 50 मिलियन ईयर एगो क्लोजिंग जो बंद हो रहा था, किसके बीच में था? इन दोनों के बीच में ये पड़ा हुआ था। और इंडिया है सिंस उस समय से ये जारी रखा धक्का देने में, नॉर्थ की ओर बढ़ता गया, इनटू अंडर ट्रस्टिंग द हिमालयाज एंड पुशिंग द माउंटेन्स अप। ये इसका माउंटेन अप होता गया, ऊपर की ओर बढ़ता गया। ठीक है। द नेपाल अर्थक्वेक, जो नेपाल में अर्थक्वेक यानी भूकंप, जो नेपाल का भूकंप हुआ, इज द लेटेस्ट, अभी का, वर्तमान, लेटेस्ट माने क्या हुआ? अभी का, लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ, एक श्रृंखला के रूप में, सच इवेंट, इवेंट माने घटना, इवेंट का मतलब घटना, दैट आर कॉज्ड बाय थ्रस्ट फॉल्टिंग। थ्रस्ट का मतलब क्या हुआ? धक्का देना। थ्रस्ट का मतलब क्या हुआ जी? धक्का। और ये जो आपके पास वर्ड है, क्या वर्ड है भाई? आगे फाउल्टिंग। फाउल्टिंग का मतलब क्या हुआ जी? फाउल्टिंग का मतलब होता है भ्रंश, अपभ्रंश जो है ना, अपभ्रंश जो है, यानी जो गलती से जो बचा हुआ पार्ट है, इसको कहते हैं भ्रंशिंग पार्ट, भ्रंश, है ना। ऑन द इंटरफेस बिटवीन द डाउन गोइंग इंडियन प्लेट। इंटरफेस माने उसके सतह पर, कहां? तो डाउन गोइंग इंडियन प्लेट, जो भारतीय जो प्लेट था, एंड द राइजिंग हिमालय, हिमालय बढ़ रहा था ऊपर की ओर और इंडियन प्लेट नीचे जा रहा था। यह है हमारा जो नॉर्थ जो नेपाल का अर्थक्वेक था, उसके कारण भी यह घटना किस कारण हुआ? तो जब हिमालय ऊपर की ओर बढ़ रहा है और इंडियन जो प्लेट है वह नीचे की ओर जा रहा है, तो बीच में दरार आएगा। उसी दरार को भरने के लिए हमारा अर्थक्वेक आया। आगे है, नेक्स्ट है द एक्टिव थ्रस्ट फॉल्ट डिप्स। जो एक्टिव है, जो सक्रिय है थ्रस्ट, पुशिंग, धक्का देने वाला है, धक्का, और फॉल्ट का मतलब हुआ भ्रंश, डिप का मतलब नीचे जाना, अबाउट 5 to 10 डिग्रीज टू द नॉर्थ टू द हिमालय फ्रंट। यानी ये जो थ्रस्ट है, ये थ्रस्ट फॉल डिप्स, नीचे चला गया 5 से 10 डिग्रीज टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयन फ्रंट। 5 से 10 डिग्री हिमालय फ्रंट के उत्तरी भाग में यह चला गया। क्या बात है भाई? द अर्थक्वेक डेप्थ, जो भूकंप की गहराई है, डेप्थ का मतलब क्या हुआ? गहराई, अबाउट 15 किलोमीटर बीनीथ द गोरखा रीजन, के अंदर, बीनीथ का मतलब के नीचे। जिस अर्थक्वेक की बात कर रहा है वह अर्थक्वेक गोरखा रीजन के अंदर 15 किलोमीटर, धरती के अंदर 15 किलोमीटर के क्षेत्र में आया। वाज ऑन दिस रैप्चर, वाज ऑन दिस रैप्चर। ये जो हमारा पार्ट है वह 15 किलोमीटर के नीचे में आया और गति से, दिस रैप्चर, उत्साह, या इसको कहते हैं गति। हाँ, 15 किलोमीटर के नीचे, बताइए इतनी गति से आया। द अर्थक्वेक रैप्चर, जो भूकंप का गति है, जो भूकंप का गति है, जो भूकंप का गति है, अबाउट 120 किलोमीटर लेंथ। लेंथ माने क्या हुआ? लंबाई। ये भूकंप का जो गति है, रैप्चर, उत्साह, 120 किलोमीटर लेंथ है, लंबाई में, ऑफ द फाउल्ट फ्रॉम द गोरखा रीजन। जो फाउल्ट मिलता है, जो भ्रंश मिलता है, जो बचा हुआ पार्ट है, जो गलत पार्ट है, वह कहां चला गया? गोरखा रीजन ईस्टवर्ड। 120 किलोमीटर की लंबाई में यह पूरब की दिशा में पूरा फैल गया, ईस्टवर्ड, पूर्व की ओर। क्या होगा? पूर्व की ओर।
है ना। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्लिप, फिसलना, स्लिप का मतलब क्या हुआ, फिसलना। जो चट्टान फिसला, कहता द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्लिप एलोंग द फाउल्ट, एलोंग के समानांतर, रैप्चर्ड में हैव बीन 4 से 5 मीटर। ये कितना था इसका गति, 4 से 5 मीटर की गहराई में वह गति तेजी से चला। द फाउल्ट डिड नॉट ब्रेक टू द सरफेस, लेकिन यह सरफेस को यानी सतह को नहीं तोड़ पाया। यानी ये हिमालय, ये एशिया और इंडियन प्लेट से आकर अब ये गोरखा रीजन के क्षेत्र की बात करने लगा, जहां हमारा जो अर्थक्वेक लेटेस्ट आया उसके द्वारा क्या क्या किया गया। तो जहां 15 किलोमीटर विनीत द गोरखा रीजन में उसकी गति पाई गई, वहीं यह ईस्टवर्ड की ओर बढ़ा, पूर्व की ओर बढ़ा, और मैक्सिमम अमाउंट स्लिप जो खिसका वह इस फाउल्ट का, भ्रंश का, है ना, दैट रैप्चर्ड में हैव बीन 4 से 5 मीटर। यह गति 4 से 5 मीटर में रहा और डिड नॉट ब्रेक द सरफेस, और वह सरफेस को नहीं तोड़ पाया। यह हमारा अर्थक्वेक के बारे में जानकारी था। अब आगे क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या क्या कहता है, इन द फ्रेज दैट ले बिटवीन, ये ले बिटवीन का मतलब क्या हुआ, ये ले कहां था आपका, वो थेसिस ओशन। तो थेसिस ओशन कहां था, विच टू द टर्म बिटवीन इज यूज द पैसेज। अब का पहला कहता है ये बिटवीन का मतलब क्या होता, थेसिस ओशन कहां था। तो पहला थेसिस ओशन एंड इंडियन ओशन, ये इंडियन प्लेट और थेसिस ओशन के बारे, ये तो थेसिस ओशन था इंडिया और एशिया के बीच में। इंडियन प्लेट एंड एशियन प्लेट, भारतीय और एशिया के प्लेट के बारे में बता रहा है। एशियन प्लेट एंड द थेसिस, ये तो खैर होगा ही नहीं, नॉट क्लियर। ये आपका 2 नंबर उत्तर बन गया। क्या बना, यानी थेसिस जो प्लेट है वह इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट के बीच में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, पढ़िए। हु इज पुशिंग द माउंटेन्स अप, कौन माउंटेन को अप पुश कर रहा है। तो माउंटेन को पुश कौन अप कर रहा है, ये नॉर्थ की ओर कौन बढ़ रहा है, तो इंडियन प्लेट बढ़ रहा है। यानी उत्तर नंबर क्या होगा, 3 नंबर, है ना। इंडियन प्लेट के बढ़ने के कारण ही तो ये ऊपर बढ़ रहा है, और इंडियन प्लेट नीचे जा रहा है तो आपका भूकंप आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इट सीम्स दैट द पैसेज इज डैश द अर्थक्वेक। अर्थ जियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट के बारे में बात करता है, यही ना होगा। ये क्या है, जियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन के बारे में तो बात नहीं कर रहा है जी, क्या बात कर रहा है, जियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट के बारे में। यानी क्या हमारा क्षेत्र में कैसा जियोलॉजिकल पार्ट हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ, प्लेट कैसे नीचे गया, माउंटेन कैसे अप हुआ। तो हमारा जो जियोलॉजिकल बदलाव के बारे में बात कर रहा है, इसलिए उत्तर नंबर होगा हमारा कितना नंबर, तो 3 नंबर। क्योंकि दूसरा क्या, जूलॉजिकल, ये तो आपका जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से संबंधित हो गया, ये होने से रहा। लास्ट था द फ्यूचर ऑफ एस्पेक्ट, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में थोड़ी बात कर रहा है कि भविष्य हम पकड़ेंगे, तो इसका मतलब होगा 3 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। नॉट ट्रू, क्या कहता है, नॉट ट्रू यानी असत्य को ढूंढना है। पहला है द फाल्ट लाइन इन द एक्टिव प्लेट हैज शिफ्टेड 5 से 10 डिग्री टू द नॉर्थ। ये तो सही था, 5 से 10 डिग्री नॉर्थ की ओर, हिमालयास की ओर वह शिफ्ट किया था। हाँ, ये सही है। एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक द फाउल्टिंग इंक्रीज्ड बाय 120 किलोमीटर अलोंग द ईस्ट। ये भी सही है, ईस्टवार्ड की ओर 120 किलोमीटर के रेंज में भागा था। द क्रिएटेड
फाल्ट लाइन शिफ्टेड 4 से 5 मीटर नॉर्थवर्ड, नहीं, वो तो गति बता रहा है 4 से 5 मीटर, ये शिफ्ट नहीं किया था, यानी उत्तर नंबर होगा 3 नंबर। ठीक है ना, इसका उत्तर बनेगा 3 नंबर। अब आगे है, नेक्स्ट है आपके पास, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 से। अब आप लोग अपने अपने क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का बनाकर देखिए क्या है। स्पॉट द मिस स्पेल्ट वर्ड, मिस स्पेल्ट वर्ड, थ्रेटेंड किसी को डराना, THREATENED सही लगता है, विलिंग चाहत ये भी सही है। हाँ, इसका मतलब हो गया डराना, इसका मतलब क्या हुआ जी, चाहत। सर्व गलत है, SERVE सेवा, सर्विस से बना सर्व करना, सेवा करना, यानी 3 नंबर उत्तर। थ्रिल्ड का मतलब रोमांचित, क्या होगा, रोमांचित। तो इस तरह से 5 का उत्तर मेरा बन गया 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठा नंबर से। देखा जाए अब क्या है, स्पीक का मतलब क्या है, स्पीक का मतलब क्या है ना। अब देखिए 4 ऑप्शन है, अब स्पीक का मतलब क्या होगा, अब जरा सा देखते हैं। पहला वर्ड प्रेज माने प्रशंसा, प्रेज माने प्रशंसा, क्या ये स्पीक से कोई मतलब है इसका। दूसरा है ट्राई फॉर, प्रयास करना, के लिए प्रयास। मेरे ख्याल से स्पीक का मतलब यह भी नहीं हुआ। फिर है फ्लाउंट, शान दिखाना, मेरे पहचान नरेंद्र मोदी के साथ है, ये शान दिखाना। तो ये नहीं हो सकता, किसी के पक्ष में बोलना, यानी क्या होगा, फेवर, पक्ष में बोलना या पक्ष दिखाना, पक्ष दिखाना। हाँ, तो यहां पर हो गया फेवर, हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं, उसका फेवर करेंगे, यानी उसके बारे में बोलेंगे। अगर कोई गलत बोल दिया तो मैं ही ज्यादा बोलूंगा, है बोलेगा तुम ज्यादा। हमारे स्टूडेंट के लिए कोई अगर कुछ बोल देगा, क्या कर देंगे हम, तुरंत उसका फेवर करेंगे हम अपने स्टूडेंट का। तो उसी को कहते हैं स्पीक करना, उसके बारे में बोलना, यानी कि पक्ष में होना। उत्तर नंबर होगा 1। आइए क्वेश्चन नंबर 7, सिनोनिम ऑफ आउटब्रेक, फूट पड़ना, फट जाना। आउटब्रेक का मतलब क्या हुआ, फट जाना। कहीं रोग हुआ तो रोग आउटब्रेक हो गया, यानी फैल गया। अब यहां पर देखिए, हारमोनी माने शांति, क्या ये होगा, हारमोनी माने शांति, ये तो हुआ नहीं। अब क्या है दूसरा जी, कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस का मतलब क्या होता, मानना। कॉम्प्लायंस का मतलब क्या हुआ, मानना, किसी का बात मानना, अनुपालन करना। और सब्जेक्शन का मतलब हुआ परतंत्रता। तो बचा क्या भाई, इरप्शन, ज्वालामुखी का जो फटता है उसको कहते हैं इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, इरप्शन उसको कहते हैं। तो फट जाना, फट पड़ना का वर्ड कौन सा, 1 नंबर होगा, है ना। तो हमारा 7 का उत्तर हुआ, आउटब्रेक का नंबर 1 हुआ। बड़े ही मजेदार तरीके से अपनी ज्ञान को बढ़ाइए। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सबके साथ वह पिस्ता खा रहा था, तो सभी क्या कर रहे थे, जितने उसके दरबारी थे सब पिस्ता खाते थे, और उसका जो छिलका होता था अपने माने क्या नाम है, कुर्सी के नीचे रख देते थे। तो जब वो रख देते थे तो वहां बगल में बीरबल भी बैठा हुआ था, वह भी वही काम कर रहा था, राजा भी वही काम कर रहा था। तो राजा को कुछ मजाक सूझा, उसने क्या किया कि अपने पैर से धीरे धीरे अपने छिलके को सारा कहां भेज दिया, तो बीरबल के खाते में, बीरबल के माने जो कुर्सी था उसके नीचे रख दिया। और उसने कहा कि चलो भाई अब पिस्ता खाना बंद करो,
इससे ज्यादा अब पिस्ता ये बीरबल क्या खाएगा। हम लोग सब के पास 50-50 ग्राम का था और ये देखो बीरबल लगभग 100 ग्राम 200 ग्राम खा गया। तो बीरबल का जवाब था, हुजूर माई बाप, राजा अकबर इतने बड़े शहंशाह हैं जो पिस्ता के साथ साथ उसके छिलके भी खा जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं अपने बेवाक बात से उसने न केवल अपनी बातों को झुठलवा भी दिया और राजा को थोड़ा सा समझते हैं ना, दिखा दिया कि आप कितने ज्ञानी हैं। तो ज्ञानी बनो, बेवाकी बनो और कभी भी नियत खराब नहीं रखो। नियत गुण बरकत होता है, इसलिए खूब मजेदार तरीके से काम करोगे, सारे आपके जो क्वेश्चंस है वो बनते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, अरे वाह, ये देखिए फिर से सिनोनिम आ गया, बैंडी। खोजो बैंडी का अर्थ, बैंडी का अर्थ खोजो जी। बोलो। पहला बैंडी का मतलब होता है तर्क करना। तो बोलिए तर्क करना कहां है? अरे भाई 2 नंबर है आर्ग्यू करना, बातचीत करना, तर्क करना। एक्सपेक्टेंसी उम्मीद करना, उम्मीद करना है ना। और फसी बात का बतंगड़ माना, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बात का बतंगड़ बनाना। ठीक है भाई। और फील एक्सेसिवली ज्यादा महसूस करना, अधिकता को महसूस करना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उत्तर हुआ 2 नंबर। हाँ, आगे बढ़े। बैंडी के बाद तर्क करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है आपके पास नैरेशन। तो नैरेशन को अब हमें यहां पर नैरेशन से जरा हमें सीख लेना है कि क्या क्या इससे बना। पहला है आई वेंट टू इंग्लैंड। देखो जी, आई बदल गया ही के अनुसार ही, वेंट है भी टू बदल गया हैड गॉन। ये इतना तो आपको याद रखना है। तो ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट सब में है। अब देखो सेकंड नंबर में आई है, नहीं बनेगा। लास्ट नंबर में भी आई है, नहीं बनेगा। अब बचा 1 नंबर और 3 नंबर। अब 1 नंबर में ही के बाद वेंट का वेंट छोड़ दिया, इसलिए यह भी नहीं होगा। इसका मतलब बना ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। यानी इसका उत्तर कौन सा हुआ? तो 3 नंबर बन गया। बात समझ में आया? कैसे छाटे? आई बदल गया, फर्स्ट पर्सन है वह आई, तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? ही, वहां ही आ गया। वेंट का भी 2 है तो हैड भी 3 लग गया, यानी हैड गॉन होगा। पहला में वेंट लगा हुआ है, दूसरा में आई का आई छोड़ दिया और लास्ट में आई का आई छोड़ दिया, इसलिए हमारा उत्तर बन गया 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, 10वां नंबर। देखिए भाई, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा एक साथ सट गया है। यहां वर्ड है डू और इट। जब ये पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो डू इट का बनेगा लेट से, लेट इट बी डन। क्या बनता है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इससे बनेगा पैसिव लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब नंबर 3। हाँ, ये हुआ एक्टिव और ये हुआ पैसिव। तो लेट के बाद ईट आ गया, लेट के बाद ईट आ गया, ईट के बाद बी आ गया, बी के बाद भी 3 आ गया, यानी नंबर 3 हो गया। लेट इट बी डन। ठीक है, उत्तर बन गया आपका कितना नंबर? 3 नंबर। अब देखो लेट और शुड हो नहीं सकता, क्योंकि लेट बने भी चाहिए, तो शुड भी नहीं होगा। उत्तर सीधा सीधे 3 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, आइए। बुल्लॉक का फेमिनिन
स्त्रीलिंग बनाइए, यहां स्त्रीलिंग बनाइए, क्या बनेगा पता है? काऊ मत लिख देना, रट्टा मार लो, ये बुल्लक का हाइफर होगा, बछड़ा तो बछड़ी, है ना। यहां पर इसको अगर हम बछड़ा कहते हैं तब यहां पर क्या होगा? बछड़ी होगा। ये याद रखिएगा, काऊ मत दे दीजिएगा, जनरल सीधे देखा अब काऊ दे देगा। और ये रो का मतलब क्या हुआ? सी डियर यानी हिरनी, इसको रो ROW रो का मतलब हिरनी होता है। हमारा उत्तर बना 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर। ओएसिस बहुत सारे, इसका प्लूरल बनाना है। जब ओएसिस अगर आगे आपका क्या है भाई? IS है, बहुत सारे IS से प्रश्न अगर रहेंगे तो उसका प्लूरल बनाने पर I को हटाकर E जोड़कर बनाया जाता है, OSS यानी नंबर 1 होगा। IS रहा, हमें ES जोड़ना है। जैसे अगर क्राइसिस है ये सिंगुलर में, तो इसका प्लूरल हमें बनाना होगा, तो CRISES बनता है। ये फॉरेन वर्ड है, विदेशी शब्द है, जहां IS को ES में बनाना है। हाँ क्या बोले? IES का प्लूरल बनेगा ES में, ये इसका प्लूरल बना। तो यहां पर IS था, हमारा बन गया E और S। लाजवाब है। ऐसे ही नहीं आपके पास, आपको नंबर आने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। नाउन के सेक्टर में जाओ, हमारा नाउन जो 11 बजे आपका चलता था, 200 क्वेश्चन का पूरा पैकेज उसमें दिया हुआ है, आप उसको पढ़ें। अरे यूट्यूब तो ऐसा माध्यम आज विपिन सेना का बन गया कि आप चाहो तो इंग्लिश आसानी से सीख सकते हो घर बैठे। अभी मैं ला रहा हूं, हमारे पास भी अब आपके पास ऐप हमारा बन गया श्रेष्ठ इंग्लिश के नाम से। अब उसमें मैं विभिन्न प्रकार के टॉपिक को लाऊंगा, थोड़ा तुम्हें भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो मैं लाऊंगा तब आपको बताऊंगा। और अगले वीक से मैं ला रहा हूं एडवांस मैथ का एक क्लास, एडवांस मैथ का लाइव क्लास आपका आएगा, टाइम मैं कल बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर है हमारा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ले। ले, ये ले आपका इसका V2 बनाना है। देखो इसके बारे में समझ लो। ये जो आपका एक वर्ड होता है ले, ले का मतलब होता है अंडा देना। इसका V2 होता है LAID, V3 होता है LAID, है ना। और इसका V4 होता है ING, और इसका V5 बनता है LAYS। ठीक है, अगर यही एक वर्ड हमारे पास आता है जिसका नाम है LIA, मजेदार चीज बता रहे हैं, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। इसका जो V2 होता है वह बनता है लाइड, LIED, यहां बनता है LYING, और यहां बनता है LIES। एक और वर्ड होता है LIE, जिसका मतलब होता है पड़े रहना। इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, गौर से लिख लेना अपने कॉपी में। इस लाई का जो V2 बनेगा वो बनेगा ले, ये V2 हुआ लाई का, और इसका जो V3 होता है वह बनता है LAIN, और इसका जो V4 होगा LYING, और इसका LIES। समझा बात को? हाँ, अगर मैं सपोज करो कि एक वर्ड यहां पर मैं लिखा हूं, राम हैज लेड इन द shade of the tree,
यानी अब देखो इसमें क्या लिखा, जनरल गलती लोग करता है। ये लेट तो भीतरी हो गया, जब ये भीतरी हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब अंडा दे दिया। अब राम बाबू अंडा देंगे वृक्ष की छाया में? राम बाबू यहां कंप्यूटराइज काम करे, वो अंडा कैसे देंगे? हाँ, यानी इसका मतलब ये गलत हो गया। यहां पर ये जब गलत हो गया तो यहां पर क्या होगा, राम हैज लेन, लेटा हुआ था, लेटा हुआ था कहां भाई, इन द शेड ऑफ द ट्री। आप पूछ सकते हो राम बाबू से, कमेंट करके पूछ लेना कहां भाई अंडा दे रहे थे, बोलेंगे नहीं 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 मैं लेन कर रहा था, लेटा हुआ था, बस अंडा आया। तो इस तरह से हमारे पास यहां पर अगर मैं कहता हूं तो हमारा यहां पर ले का भीतरी क्या बना, तो LAIN बना, यानी उत्तर हमारा बन गया 2 नंबर, नहीं सॉरी 1 नंबर, है ना, क्योंकि ले कहां है, यहां है ले का, और एक तरीका लेड हो गया ना जी। ये ना होकर हमारा उत्तर बना LAID, क्योंकि LAY आपका V1 है और V1 से बना लेड, ठीक है। तो ये बना 13 का 1 नंबर। आइए 14 नंबर, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगता है। बिलीफ दैट सोल पासेस एट डेथ इनटू अनदर बॉडी, यानी ये कहता है एक आदमी से दूसरे आदमी में हमारा आत्मा चला जाता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का प्रवेश, जिसको आप कह सकते हो पुनर्जन्म, ट्रांस माइग्रेशन। ट्रांस माइग्रेट का मतलब है क्या होता है, बदलना, है ना, यानी इसको कहते हैं पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, ठीक है। ऑबिचुअरी, शोक संदेश, शोक संदेश, शोक संदेश। तब है आपका मोनोथेइज्म, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, एकेश्वरवाद। और इलेगी, इलेगी का मतलब क्या होता है जी, तो इलेगी का मतलब होता है आपके पास शोक संगीत, यानी इसको कहते हैं हम लोग शोक और गीत। तो हमारा उत्तर बन गया 14 का 3 नंबर। ट्रांस माइग्रेशन, पुनर्जन्म, यानी एक आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर फिर से जन्म लेता है। तो उत्तर बन गया 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमारा 3 नंबर। आगे है, नेक्स्ट आपके सामने है, फिल इन द ब्लैंक करना है। ही हैज इमेंस इन्फ्लुएंस, इमेंस बहुत ज्यादा, प्रभाव, है ना, पुलिस के साथ है, उसके पास बहुत ज्यादा प्रभाव पुलिस के साथ है। पुलिस पर है नहीं, पुलिस के साथ प्रभाव है, यानी दोनों में 60 गांठ है। तो 60 गांठ है तो के साथ यानी क्या होगा, 2 नंबर। इमेंस इन्फ्लुएंस विथ द पुलिस, अगर रहता पुलिस से जान पहचान है, लोगों पर प्रभाव है, तो इन्फ्लुएंस ऑन रहता, और ऑन इसमें है भी नहीं, ठीक है ना। तो उत्तर बन गया हमारा 2 नंबर। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ही वॉज ग्रेटली incensed dash his conduct, incensed at his conduct,
यानी यहां पर एट लगेगा, यानी उसके व्यवहार पर क्रुद्ध होना। क्या बोले? व्यवहार, ये कंडक्ट क्या हो गया? पर क्रुद्ध होना। तो यहां पर का मतलब ऑन होता है, लेकिन ये इसके साथ आपका फिक्स्ड है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इसलिए आपका उत्तर बनेगा 2 नंबर। इंसेंस्ड एट हिज कंडक्ट, इंसेंस्ड एट हिज कंडक्ट, यानी उसके कंडक्ट व्यवहार पर क्रुद्ध गुस्सा करना। तो इस तरह से 16 का उत्तर बन गया हमारा 2 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 17, प्लीज गिव मी डैश शुगर। देखो जी हीरो, ये अब आपके सामने इतने सारे वर्ड हैं। अब हमारे पास है लिटिल। लिटिल का मतलब कुछ भी नहीं। तो क्या कोई किसी से मांगेगा तो कहेगा मुझे कुछ भी शुगर ना दीजिए, यानी ये तो नहीं बनेगा। हाँ, ये जो है इसका मतलब है कुछ है। इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है, यानी वाक्य का जब प्रारंभ होगा, द लिटिल शुगर आई हैव इज वेरी फाइन क्वालिटी। द लिटिल शुगर आई हैव, जो शुगर मेरे पास है, तो शुरुआत हुआ ना, इसलिए ये होगा नहीं। ए लिटिल का मतलब होता है कुछ, मीगर का मतलब कम। तो ये तीनों में से एक को देना है, इसलिए यहां पर लगेगा ए लिटिल। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में। क्या कहता है? ही वॉज सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया गया। कब जेल भेजेगा जी? जब उस पर दोषारोपण चढ़ा दिया जाएगा तब ना। पढ़िए क्या क्या है। पहला है कन्वेंशन, कन्वेंशन। दूसरा है कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन, कन्वेंशन का मतलब सम्मेलन। कंसीडरेशन माने विचार। फिर क्या है भाई? डिमार्केशन, सीमा का हल। सीमा पर क्या उसको कह सकते हो? निर्धारण, सीमा निर्धारण। सीमा का जो निर्धारण होता है उसको हम लोग कहते हैं डिमार्केशन करना। और कन्विक्शन का मतलब क्या हुआ? दोषित घोषित कर देना, यानी दोषारोपण चढ़ा देना, यानी उसे दोषित घोषित कर दिया गया, इसलिए उसे जेल भेज दिया गया, यानी उत्तर नंबर होगा 4। बात समझ में आ गया? एकदम आसान था। ये तीनों जानो तो चौथा अपने मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। आइए, शी इज द काइंड ऑफ लेडी, वह बड़ा दयालु लेडी है। डैश एवरीबॉडी नोज, प्रत्येक लोग जानता है। अब देखिए, सी का वर्ब क्या हुआ? इज। एवरीबॉडी का वर्ब क्या हुआ? नोज। यानी कितना वर्ब है? 2 वर्ब है और 2 सब्जेक्ट है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? हुम होगा। अगर आपके पास वर्ब 3 है, सब्जेक्ट 2 है, तो हमें हु का यूज करना है। अगर आपके पास सपोज करो कि वर्ब हमारा 3 है, सब्जेक्ट 2 है, तो हमें क्या, सब्जेक्ट 3 है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? हुम। अगर इसके बारे में पढ़ना हो तो आपके पास प्रोनाउन का मैंने पूरा क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन का बनाया है। अभी चल रहा है 11 बजे, आप वहां जाएं और चौथा नंबर सेट को आप बनाकर देखें। आप रिलेटिव प्रोनाउन पर आप पूरी तरह से पारंगत हो जाएंगे। उत्तर बनेगा होम, 1 नंबर। 19 का उत्तर होगा 1 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं भाई।
ओ सॉरी भाई, देखो गड़बड़ हो गया, यहां नोज के बाद ये इज इंटेलिजेंट भी है जी, यानी ये क्वेश्चन यहां से है, इज इंटेलिजेंट। भाई मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे जरा ध्यान से देखो, यानी ये नीचे आने से मुझे दिखाई नहीं पड़ा, यानी ये हुम जो लगाया मैं, ये यहां पर आपका गलत हो गया, ये यहां पर गलत हो गया, है ना, क्योंकि जब ये आपका इज जो है वह खाली रह गया, अब इज का वर्ब कौन सा होगा, तो हु होगा, यानी यहां पर ये वाला फार्मूला चला, सब्जेक्ट वर्ब, दूसरा एवरीबॉडी नोज सब्जेक्ट वर्ब, और तीसरा इज खाली रह गया, तो इज खाली रह गया तो हमारे पास इज के लिए सब्जेक्ट कौन होगा, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट है और हुम ऑब्जेक्ट है, इसलिए उत्तर बनेगा इसका 2 नंबर। कितनी बड़ी अभी ब्लंडर हो जाती, ये नीचे आने से हमें हमारा ध्यान इस पर नहीं गया, ऐसे ही आपका अगर ध्यान चल जाएगा तो 1 नंबर गलती होने से 1 लाख लड़के से पीछे चले जाएंगे, ऐसा कभी मत सोचना, हर चीज को बढ़िया से गौर करके बनाना है। चलिए उत्तर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर में 20वां, देयर वाज नन, नन बट एक कंजंक्शन है, नन के बाद क्या आता है, बट, यानी और कुछ नहीं बल्कि, और कुछ नहीं बल्कि, ये कंजंक्शन है, जैसे आइदर के बाद और लगता है ना, नाइदर के बाद नॉर लगता है, तो नन के बाद क्या लगता है, बट लगता है, इसका मतलब उत्तर 4 हो गया। ठीक है, 21 नंबर, आइए, आई प्रेफर स्विमिंग टू, अब स्विमिंग भी 4 है, यानी 2 के बाद क्या लगेगा, प्लस V4 लगेगा, यानी उत्तर नंबर क्या होगा, टू राइडिंग। ये नाउन हो गया, V4 का मतलब जीरंड, आई प्रेफर कॉफी टू जब कहते हैं टी, तो कॉफी नाउन, यानी आप याद रखना कि जो प्रेफर शब्द है या प्रेफर के बाद प्लस अगर नाउन आया और प्लस 2 आया तो प्लस क्या आएगा, नाउन, और नाउन के रूप में अगर नहीं आया तो V4 आएगा, यह भी जीरंड नाउन कहलाएगा, तो यहां भी क्या होगा, वर्ब नंबर 4 आएगा, क्या होगा, वर्ब नंबर 4 आएगा, यानी ये प्रेफर के बाद देखो V4 आया तो 2 के बाद भी क्या आएगा, V4 आएगा, इसका मतलब यहां पर 2, और प्रेफर तो देन को लेता नहीं है, इसलिए उत्तर बन गया हमारा 4 नंबर। ठीक है भाई, 22 नंबर, आइए, ही इज टू इल, जब TOO आ गया तो आगे क्या होगा, टू गो आउट, वह इतना कमजोर है कि वह बाहर नहीं जा सकता, यानी TOO के बाद क्या लगता है, तो 2 लगता है, उत्तर नंबर 1 होगा, बनेगा टू इल टू गो, टू इल टू गो, बन गया, आसान है जी, है ना, बहुत मुश्किल नहीं है। 23 नंबर, आइए, द सम एंड सबस्टेंस, कितना, और ये पूरा का पूरा एक संक्षिप्त भाग, इसको क्या कहते हैं, संक्षिप्त भाग, ये सिंगुलर का सूचक हो गया, है ना, जब सिंगुलर का सूचक हो गया तो वर्ब क्या होगा, ऑफ द पैसेज डैश गिवन बिलो, अब यहां हैज नहीं मारिएगा, क्या होगा, इज गिवन बिलो, क्योंकि संक्षिप्त भाग कोई आदमी तो नहीं है, संक्षिप्त भाग दिया हुआ है, यानी इसको हम लोग पैसिव सेंस में करेंगे, और जब पैसिव करेंगे तो हमें इज गिवन लगाना पड़ेगा, यानी नंबर 1 करना पड़ेगा। ठीक है ना, द सम एंड सबस्टेंस, संक्षिप्त भाग ऑफ द पैसेज इज गिवन बिलो, याद रखो, इंटरेस्टिंग है। 24 नंबर, कॉमन ईयर बनाना है जी, कॉमन ईयर बनाना है, एरर बनाना है, इंडियंस शुड नॉट फाइट, भारतीयों को नहीं लड़ना चाहिए, टू ईच अदर, टू ईच अदर, आप याद रखो कि जो ईच अदर है वह ईच अदर 2 के लिए आता है,
हाँ, और अब इसी के बदले अगर हमें ज्यादा संख्या लाना हो तो हमारे पास आएगा वन अनदर, 2 से अधिक के लिए। यानी ईच अदर क्या कहता है? 2 के लिए, और वन अनदर 2 से अधिक के लिए। अब इंडियंस का मतलब क्या हुआ? कहीं से ये 2 हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, सारे भारतीयों को बोल रहा है, तो हमारे पास यहां ईच अदर के बदले बनेगा वन अनदर। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 24 का उत्तर बन गया 3 नंबर। 24 का उत्तर बन गया 3 नंबर। क्लियर? हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 25वां नंबर। ये रहा एभव बोर्ड का मतलब क्या होता है, इसे हमें 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। यानी एभव बोर्ड एक फ्रेज हुआ, ईडियम फ्रेज के रूप में आया। ऐसे क्वेश्चन आया तो आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है ईमानदार होना, स्पष्ट बोलना, स्पष्ट होना। बोलो कौन सा होगा? यानी ये ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन परफेक्ट ऑर्डर, उचित क्रम में, ये नहीं बनेगा। बिफोर एवरीथिंग एल्स, किसी भी चीज के पहले। और अनऑक्युपाइड माने, ऑक्युपाइड माने घेरना, प्राप्त करना, अनऑक्युपाइड माने छोड़ना। तो हमारा उत्तर बना ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस तरह से जनाब आप चलते चलते आज ये चौथा सेट का सॉल्यूशन पूरा कर लिया। मैं यही चाहूंगा कि आप अपने सेट को बस ध्यान से रिवीजन करो, और जब रिवीजन कर लोगे तो तुम्हें लगेगा कि बस हम जीत जाएंगे। क्योंकि कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। कितना बढ़िया लाइन है। बस कोशिश करते रहें और आप जीतोगे ही, नो डाउट। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जिंदगी के सभी अरमान आपके पूरे हो, ऐसा मेरा ख्वाहिश है, मेरा विशिंग है आपके प्रति। थैंक यू वेरी मच।